अबू मुगलक नामी सहाबी का मशहूर वाक़या है। उनको एक डाकू ने पकड़ा, माल लूट लिया। अबू मुगलक ने कहा माल लूट लिया, अब जान खलासी कर। उसने कहा नहीं, जान तो तेरी लूँगा, अगर तुझे छोड़ दिया तू जाके लोगों को खबर देगा फलां जंगल में एक डाकू है, हरकारे आएंगे मुझे पकड़ के ले जाएंगे। उसने कहा, अबू मुगलक नामी साहबी ने कहा कि फिर मुझे कुछ टाइम दे दे, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। कि क्या तेरी आखिरी ख्वाहिश है? मुझे अल्लाह के सामने 2 सजदे करने दे, 2 रकत नफल अदा करने दे। जब सजदे में पहुंचे तो क्या अल्फाज कहे, या बुगीसु अगिसनी, ये है इखलास, ये है तवज्जो। डाकू हाथ में तलवार लेके खड़ा है। बताइए, बंदा आप जैसा और मेरे जैसा हो, को बंदा वीराने में खड़ा हो, बिल्कुल बयाबान में खड़ा हो, कोई मदद का इम्कान ना हो, क्या उस वक़्त मेरे और आपके जहन में रब का इस तरह ख्याल आएगा, या हम डाकू के पाँव पड़ेंगे, उसी से मदद मांगेंगे, उसी की मिन्नतें और तरले करना शुरू कर देंगे, मुझे छोड़। अबू मुगलक नामी साहब भी उस वक़्त में भी सजदे में पड़ गए। और जो बंदा सजदे में पड़ जाता है, बात आई है ये भी सुन लें, सजदा इंसान ज़मीन पे करता है और हदीस के अल्फाज ये हैं, वो सर उसका अल्लाह के कदमों में होता है। अल्लाह के कदमों के ऊपर सर रख दिया और क्या कहा, या मुगीसु अगिसनी, या मुगीसु अगिसनी, या मुगीसु अगिसनी। अचानक धड़ाम की एक आवाज आई। क्या देखा? डाकू के सीने में नेजा लगा हुआ एक नूरानी चेहरे वाला वहां पे खड़ा है। पूछा कौन है? कहा तेरी मदद के लिए आसमान का 4था फरिश्ता हूं जिसको रब ने नाज़िल किया है। ये किसी तरह हुआ? दुआ से। कहा जब आपने पहली मर्तबा या मुगीसु अगिसनी कहा, आपकी दुआ जमीन से उठी, अरश तक पहुंची, हर आसमान के फरिश्ते के कानों से टकराई। मैंने रब को कहा, ए रब मुझे मौका दीजिए, जिसकी पुकार को, जिसकी फरियाद को आप अरश तक उठा रहे हैं, इसकी मदद के लिए मुझे भेजिए। और फिर अल्लाह ने भेजा। मैं सारा मामला बाकी आपके सामने। इसी तरह का वाक़या, ये खलूस, ये इखलास, ये तवज्जो के साथ यकीन भी हो। ये क्या बात हुई, अल्लाह ताला मेरा ये काम कर दे, और दिल में ये वहम हो, अल्लाह नहीं करेगा। अगर ये वहम आ गया तो फिर अल्लाह नहीं करेगा। ये इखलास होना चाहिए, ये तवज्जो होनी चाहिए। अब्दुल्ला बिन तामिर कितने को बड़े हैं, छोटे से बच्चे हैं, छोटे से बच्चे जिनका तवक्कल, जिनका इखलास मेरे और आपसे ज्यादा है। बादशाह ने कहा इसको फेंको पहाड़ से। पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, इर्द गिर्द हरकारे धक्का देने लगे हैं। उस बच्चे ने उन हरकारों के तरले किए, उनकी मिन्नतें की। क्या कहा? अपने रब से राब्ता कर लिया। अल्लाहुम्मा कफिनीहिम बिमा शित, अल्लाहुम्मा कफिनीहिम बिमा शित। ए अल्लाह मुझे इनसे निजात दे, मुझे नहीं पता कैसे, जैसे तू चाहता है निजात दे। मुझे पता ही नहीं कि मुझे नीचे उतार, मुझे इस तरह ले जा। इंसान अल्लाह से दुआ मांग रहा होता है ना, तो मुआद अल्लाह समझाने के लिए कह रहा हूँ, अल्लाह को इल्म भी सिखा रहा होता है। अल्लाह तूने मेरा ये काम इस तरह करना है, अल्लाह यहाँ से ये काम हो जाए, वहाँ से ये बन जाए। तू अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये क्यों नहीं कहता, अल्लाह मेरा ये काम कर दे जैसे तू चाहे, जैसे तू चाहे। ये अब्दुल्ला बिन तामिर के अल्फाज हदीस में मौजूद हैं। इधर उन्होंने दुआ की, पहाड़ के ऊपर ऐसा जल्जला आया, अब्दुल्ला इब्ने तामिर के पाँव के नीचे का पहाड़ ताकत है, बाकी हिल रहा है, और वो सारे के सारे गिर गए। वो फिर बच के आ गए। कहा अब की बार समुंदर में लेके जाना और पत्थर कस के बांधना, इसको समुंदर में गर्क करके आना। यही अल्फाज कहे, अल्लाहुम्मा कफिनीहिम बिमा शित। वो सारे हरकारे डूब गए, अकेले वापस आ रहे। और ये लंबा चौड़ा आपको पता है इस बारे में, अब्दुल्ला बिन तामिर का वाक़या। बात सिर्फ दुआ की है इसलिए वहां तक रखते हैं, लेकिन मुख्तसर सी बात यह है। फिर अब्दुल्ला बिन तामिर ने कहा ऐसे नहीं मैं मर सकता, हाँ बिस्मिल्लाह उस रब का नाम लेके अगर तीर को चलाएगा मर जाऊंगा। उसने तीर को चलाया, एक अकेले ईमानदार से घबराता था, तीर चला, बच्चा हलाक हो गया, सारी की सारी बस्ती मुसलमान हो गई। वो एक का ईमान कबूल नहीं था करना चाहता, वो एक का इस्लाम नहीं था कबूल करना चाहता, पूरी की पूरी बस्ती जब ईमान ले आई
اس نے کہا یہ تو اور زیادہ مصیبت پڑ گئی، پہلے ایک سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا، اب سب سے کیسے کروں؟ پھر اس کا ذکر قرآن پاک میں تفصیل سے آیا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، اس نے خندقیں کھدوائیں، اس نے آگوں سے بھر دیا اور پھر ان بستی والوں کو اس میں ڈالا، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں کامیاب کہا۔ میری اور آپ کی نظر میں شاید یہ ناکامی ہو، لیکن اللہ